जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल शब्दों में। मित्रों, मृत्यु से वो डरते हैं जो परमपिता परमेश्वर के परम तत्व को नहीं जानते। सच्चे भक्त के लिए तो जन्म और मृत्यु एक समान होते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में हमने जाना कि ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं, ईश्वर को कौन से भक्त अति प्रिय हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है और भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में हम जानेंगे कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, सच्चा कर्म क्या है, किस समय में मृत्यु होने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 8। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव कौन कहलाते हैं। अपने सवालों की श्रृंखला को बढ़ाते हुए अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, यहां अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है, और शरीर के अंत समय में योग युक्त मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है। मित्रों, अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि जो पुरुष अपने चित्त, अपने मन को संयम में ले आते हैं, उन्हें अपने वश में कर लेते हैं, वो पुरुष अंत समय में कृष्ण को कैसे जान पाते हैं। ऐसा क्या होता है अंतिम समय में कि उन्हें कृष्ण का ज्ञान हो जाता है। कृष्ण का कहना है कि जो पुरुष अपने मन को संयम में लाके निष्काम कर्म करते हैं वो एक दिन मुझे प्राप्त होते हैं। लेकिन अर्जुन का प्रश्न है कि वो कैसे होता है। अर्जुन के सवालों का उत्तर श्री कृष्ण देना शुरू करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अविनाशी है वही ब्रह्म है। मित्रों, अविनाशी कौन है, ऐसा क्या है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी है, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है। उसके बाद श्री कृष्ण आध्यात्म की परिभाषा बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना ही आध्यात्म है। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवों का वह भाव जो कि अच्छे या बुरे विचार उत्पन्न करते हैं, उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताते हैं कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या हैं। वो सारे पदार्थ जो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अधिभूत कहा जाता है। यानी कि सारी दुनिया ही अधिभूत है। और जो अक्षर होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो अधिदैव है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। मित्रों, हमारे अंदर जो महापुरुष छुपा बैठा है, लेकिन अज्ञान की वजह से हम जिसे नहीं जानते, वो महापुरुष यानी कि श्री कृष्ण ही सभी यज्ञों का भोक्ता है। मित्रों, अर्जुन ने सवाल किया था कि अंत समय में जो आपको याद करते हैं, उनको आप कैसे समझ में आते हैं। उसी का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मित्रों, हम जीवन भर जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, वो संचित होता रहता है। जन्मों का यही हिसाब किताब हमारे अगले जन्मों की रूपरेखा को भी रचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहता है। मित्रों,
यहां श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि मरते हुए जो भाव होता है वो आगे भी जाता है, और अगर मरते हुए श्री कृष्ण का भाव होगा तो वो मनुष्य श्री कृष्ण को प्राप्त होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। अपने मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर जब तू अपना कर्म करेगा तो तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। हे पृथापुत्र, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना अर्थात आत्मा से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है, वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा का वह स्वरूप जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, जो सूर्य के समान प्रकाशमान है और जो अंधकार से परे स्थित है, ऐसे परमात्मा के स्वरूप का मनुष्यों को स्मरण करना चाहिए। यहां भगवान के उस परमात्मा के गुणों का वर्णन भी श्री कृष्ण कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि योगी कैसे कर्म करते करते उस परमात्मा को याद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ रहता है और योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भौहों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है, वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। मित्रों, यहां श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे अंतकाल के समय आप उस परमात्मा को याद कर उसी को प्राप्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संन्यास योग और भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाती है, अब मैं तुम्हें उस उपाय के बारे में बताता हूं। वेदों के ज्ञानी जन जिस परम पिता परमेश्वर को अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस विधि को मैं तुझे संक्षेप में बतलाता हूं। मित्रों, श्री कृष्ण अब उस प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं, उस विधि के बारे में बता रहे हैं जो आखिरी समय में आपको भगवान से मिला सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय के अंदर में स्थिर करना है। ऐसा करने के बाद उस जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तक के बीच में स्थापित करना है। भगवान से जुड़ी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और मुझ निर्गुण यानी बिना गुण वाले ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पृथापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता है और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूं। मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षण भंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता है, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। मित्रों, जो श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता और जन्म मृत्यु के इस कुचक्र से छुटकारा पा लेता है। मित्रों, दिन बदलते हैं, मौसम भी बदलता है और इसी तरह से काल बदल जाते हैं, काल आते हैं जाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। हमेशा का ये चक्कर है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। जिसमें हम सब फंसे हैं वो झूठ है। जो ज्ञान हमको हासिल करना है वही तो सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगों तक की अवधि वाला जान और रात को भी 1000 चतुर्युगों तक की अवधि वाला समझो। मित्रों, हमारी और ब्रह्मा की दुनिया में समय का बहुत बड़ा फेर है और इसी को काल कहते हैं। जो पुरुष इस बात को तत्व से जानते हैं वो योगी जन काल को समझते हैं।
ब्रह्मा के एक दिन का मतलब होता है 1000 युग। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में फिर से अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्म के नाम से जाना जाता है, अर्थात सभी जीव ब्रह्म से ही निकलकर प्रकट होते हैं और वापस फिर से उसी ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र, वही यह समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है। ब्रह्मा की रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है और दिन के आने पर अपने आप प्रकट हो जाता है। लेकिन हे अर्जुन, उस अव्यक्त ब्रह्म के अतिरिक्त शाश्वत परम अव्यक्त पर ब्रह्म है। वह पर ब्रह्म सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर सनातन अव्यक्त भाव होता है। इसी बात को श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि ये जो अव्यक्त है इसे ही अक्षर नाम से पुकारा गया है। इसी अक्षर नाम के अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। हे अर्जुन, इसी सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। मित्रों, अपने अंदर इसी छुपी हुई भावना को पहचानना होता है। योग का जब हम अभ्यास करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं, तो वो सब इसी भाव की पहचान के लिए करते हैं। इसको यदि हम आसान शब्दों में कहें तो ये कि अपने अंदर छुपे हुए श्री कृष्ण को पहचानिए। ये जो पूरी दुनिया है, सारे भूत हैं, जितने भी जीव और निर्जीव हैं, ये सारे उसी परमात्मा में से आए हैं। जो भी हमको दिखता है ये उसी परमात्मा का प्रतिबिंब है। और अगर ऐसे परमात्मा को हासिल करना है तो सिर्फ अनन्य भक्ति से ही हो सकता है। अनन्य भक्ति यानी कि ऐसी भक्ति जिसमें आपके श्रद्धेय के सिवा आपके मन में, आपके चित्त में और कोई नहीं हो। श्री कृष्ण ऐसे परमात्मा को पाने का रास्ता बताते हुए कहते हैं कि आपकी भक्ति लगातार और सच्ची होनी चाहिए। जिनको इस जन्म में ज्ञान हासिल हो जाता है, जो अपने अंदर के परमात्मा को पहचान जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। मित्रों, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते उनका फिर से बार बार जन्म होते रहता है। हम किस समय अपनी देह को त्याग रहे होते हैं उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। इसी समय काल और मार्ग को समझाते हुए श्री कृष्ण बता रहे हैं कि शरीर के त्याग करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आपको याद होगा कि कैसे भीष्म पितामह बाणों की सेज पर लेटे रहे और सही समय आने पर ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, जिस समय में शरीर को त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता है और जिस समय में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है, अब मैं तुम्हें उस समय के बारे में बतलाता हूं। जिस समय में सूर्य चमक रहा हो, ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्मज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्ग लोकों को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने के 2 ही शाश्वत मार्ग है। एक है प्रकाश का मार्ग और दूसरा है अंधकार का मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता है और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौट आता है। हे पृथापुत्र, भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी भक्ति में स्थिर हो। योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व से जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है, जो कि मेरा मूल निवास स्थान है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या,
तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नाम का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।